हाँ जी देखिएगा भाई, हाँ ये आपका गेट है, यहां पर हाइट होगी, हाइट मेजर होने के बाद में आपको यहां से क्वालिफाई किया जाएगा और एक ऐसा एरिया ढूंढा जाएगा जिसके अंदर आपका बेच है वो बिठा दिया जाएगा। जैसे आपके स्टेट वाइज है, जोनल वाइज आपके क्या बनेंगे, यहां पर आपके बन गए साहब बेच बन गए। जैसे ही यहां पर बेच बन गए तो आपको एक ऐसा एरिया देंगे, जैसे मान लो यहां बेच बन गया तो बोलेगा भैया आप यहां बैग रख दो, और फिर आपको एक नई जगह बिठाया जाएगा, फिर आपका बेच आ गया। फिर आपको यहां से देखो डॉक्यूमेंट प्रोसेस तो आपकी होनी है, लेकिन वो दौड़ के बाद अलग से होगी। तो फिर यहां से आपको क्या करवाएंगे मेरे भाई, यहां से आपको इस ग्राउंड के नजदीक जो एरिया होगा इसमें आपको यहां पर बिठाया जाए। कहने का मतलब है यहां आने, ग्राउंड के नजदीक आने से पहले आपको कम से कम 1600 से ज्यादा दौड़ करवा देंगे, प्रैक्टिस पूरी करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका लास्ट प्रोसेस रहेगा। अब यहां से आपको यहां एंट्री दी जाएगी गेट के अंदर, और यहां से आपका बेच है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो ये वाला बेच है 250 से लेकर यहां पर 300 बच्चों का बेच बढ़ा। अरे बढ़ गया कि बेच, या सर यहां बेच बिल्कुल बेच बढ़ गया। कभी कभार क्या होता है बेच में यहां पर पूरी की पूरी फौज खड़ी होती है, बेच यहां से स्टार्ट होता है। ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो आपका पता है आपको 400 मीटर का होता है। इस 400 मीटर के ट्रैक में आप भाई यहां नहीं बैठ के आपका नंबर यहां है, बंदा वही एक्सीलेंट होगा जो लास्ट बैठ कर भी एक्सीलेंट आ सकता है, लेकिन 300 की भीड़ में एक्सीलेंट आना बहुत ही खतरनाक दौड़ चाहिए। इसीलिए कोई बंदा मान लो बीच में फंसा है, अब क्या करें, उस बंदे को कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, पहले राउंड में उस भीड़ को काटना पड़ेगा। पहले राउंड में भीड़ को काट लिया तो वो बंदा पूरा का पूरा एक राउंड, पहला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले राउंड में जितने काट सकते हो उतने काट देना, और अगला जो राउंड आए दूसरा, उसमें आप ये मान के चलो आप अगले टॉप 50 के अंदर आ रहे हो तो आप बिल्कुल पास करोगे। तीसरे राउंड के अंदर आपके आसपास के अंदर 8 10 15 बच्चे ही होने चाहिए, और उस ग्रुप को खींच के लेना, अगला ग्रुप जहां चल रहा है वहां चलना, क्योंकि आपका टाइमिंग नहीं देखा जाएगा, वहां आपका ग्रुप देखा जाएगा। और लास्ट राउंड ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ही सुपर एक्सीलेंट मार देना भाई, 400 मीटर का स्प्रिंट लगा देना है, और इस स्प्रिंट में आ जाएगा वो बंदा यहां पर रेस को क्वालिफाई कर लेगा। और जो बंदा रेस को क्वालिफाई करेगा तो उसके बाद में क्या होगा, चेस्ट भी होगा, और चेस्ट के बाद में उसको बाहर की साइड में उसकी क्या होगी भाई, यहां उसकी बीम वाली प्रोसेस भी होगी, और बीम के साथ साथ उसका क्या होगा भाई सर, वहां पर उसका जिगजैग बैलेंस भी होगा। क्या होगा भाई, जिगजैग बैलेंस भी होगा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद उसके वापस एक बार क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया होगी, और डॉक्यूमेंट के पश्चात सारी चीजें करने के पश्चात आपका उसके बाद क्या होगा भाई, मेडिकल होगा, और मेडिकल के पश्चात आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। और फाइनल एग्जाम आपका तभी होगा जब ये सारी प्रक्रियाओं से आप गुजरोगे। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप यदि दौड़ रहे हो तो अभी इसको फॉलो कर लो, है ना, और बढ़िया तरीके से प्रोटीन लो, और घोड़े की तरह उस दौड़ को क्लियर कर देना है। और वो जोश और जुनून, वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि यार इस बार हमें रेस करना है। जब आप दौड़ते हो, कोई भी संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है दौड़ते हुए उसका जी सो रहा होता है। ध्यान रखना, पहला राउंड निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जोश जोश में निकल जाता है, लेकिन दूसरे राउंड करता है तो सबके दिमाग में ये चलता है कि कोई बात नहीं अगले साल कर लेंगे। ऐसा माइंड में नहीं आना चाहिए। माइंड में केवल एक ही, अरे सबका मन करता है भाई बैठ जाऊं यार कर लूंगा, सबका दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, बीपी भी बढ़ती है, पसीना भी आता है, गला भी सूखता है, सारी चीजें होती है, टॉयलेट भी आते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास नहीं। लेकिन आपको पता है ग्राउंड के अंदर बैठ गए ना उसके बाद टॉयलेट नहीं आएंगे। ग्राउंड के मेन जो घेरा होता है, घेरे में बैठ के वहां टॉयलेट बंद हो, यहां से पहले आपके पता नहीं कितनी बार टॉयलेट आएगी। समझ रहे मेरी बात, ये डर के मारे आता है। और यहां आने के बाद आपकी एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय कर लेना, और ये 400 मीटर को फतेह कर देना। जब ये फतेह कर लोगे तो मैं कह रहा हूं 100% आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। नीचे बढ़ा, नहीं हाँ ये ऊपर, इसके ऊपर बढ़ा।